देखो, इस बार सबसे बड़ी उम्मीद इसलिए भी है कि ये इलेक्शन बजट इमीडिएटली बजट के बाद 2-3 महीने में इलेक्शन है, तो गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करेगी कि इंडस्ट्री को या बाकी सेक्टर्स को काफ़ी कुछ देने की। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस है, एक तो जो इनकम टैक्स की स्लैब हो वो 10 लाख होनी चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ी हुई है, खर्चे बढ़े हुए हैं लोगों के। तो ऐसे में जो 5-7 लाख वाली जो पुरानी स्लैब्स हैं उनको खत्म करके गवर्नमेंट को इन वन गो 10 लाख जो है वो करनी चाहिए। दूसरा, एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, हर जगह पे टीसीएस कट रहा है। आप मान लो बैंक से कुछ पैसे निकाल रहे हो, पैसे जमा करा रहे हो, हर जगह टीसीएस कट रहा है। जीएसटी की बिलिंग कर रहे हो तो उसमें भी टीसीएस कट रहा है, तो वो सारे पैसे जो है जाके ब्लॉक हो जाते हैं 2-3 साल के लिए सरकार के पास। तो हमें उम्मीद है कि शायद उसमें भी कुछ सुधार गवर्नमेंट लेके आएगी। उसके अलावा एमएसएमई को जो अभी तक तो बहुत बड़ा पैकेज नहीं दिया जाता, क्योंकि देश के अंदर जो है सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीकल्चर के बाद एमएसएमई दे रही है। उसका बजट 5-6 हज़ार करोड़ से ज़्यादा गवर्नमेंट देती नहीं है। तो इस बार उम्मीद है कि शायद एमएसएमई का बजट भी है बढ़ेगा, और कुछ जीएसटी में भी राहत मिलने की उम्मीद है, और एक्सपोर्ट में जो कुछ बेनिफिट्स शायद गवर्नमेंट नए अनाउंस कर दे या कुछ नई पॉलिसी, वो भी एक्सपेक्टेशन है। एक फ्रेट इक्वलाइजेशन और फ्रेट सब्सिडी जो है वो हमारी पुरानी डिमांड्स गवर्नमेंट से हर समय रही है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इसलिए हैं कि ये गवर्नमेंट का जो थर्ड टर्म है और एक बड़ा कंपटीशन गवर्नमेंट के सामने में है, और गवर्नमेंट इस बजट से ये मैसेज देने की कोशिश करेगी कि ये गवर्नमेंट जो है वो लोगों के लिए है। तो इसलिए इंडस्ट्री को भी एक उम्मीद है कि शायद हमें काफ़ी इस बार कुछ अच्छा सुनने को मिले इस बजट के अंदर। जैसे एमएसएमई इंडस्ट्री की बात करें तो बिहार में काफ़ी ज़्यादा है इसका एमएसएमई का, तो सरकार को फोकस देखिए, बहुत ज़रूरत है। आज 7 करोड़ एमएसएमईज है इंडिया में, और जो 13 करोड़ लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, और जो देश का 40% जो एक्सपोर्ट का और मैन्युफैक्चरिंग का है वो एमएसएमई से आ रहा है। तो इस सेक्टर जो है देश का सबसे बड़ा सेक्टर है, और गवर्नमेंट को ये सोचना होगा, स्पेशली माइक्रो के लिए, क्योंकि एमएसएमई के अंदर में 99.2% जो है वो माइक्रो यूनिट आते हैं, जो छोटे छोटे कारोबारी हैं। तो उसके अंदर भी पॉलिसी ला के आने की ज़रूरत है। और रिटेल में हम चाहेंगे कि रिटेल में जो एफडीआई है उसको बिल्कुल बैन किया जाए, क्योंकि छोटे छोटे जो दुकानदार हैं वो बंद हो रहे हैं बड़ी रिटेल्स और ऑनलाइन चेंज के कारण। तो उसमें भी कुछ पॉलिसी की ज़रूरत है। और दूसरा ये है कि जो सबसे बड़ी डिमांड इंडस्ट्री की या ट्रेडर की रहती है कि सोशल सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉयर। देखिए, एम्प्लॉयज़ के लिए प्रोविडेंट फंड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए पेंशन है, लेकिन एक एम्प्लॉयर जो बिजनेसमैन सारी उम्र टैक्स जमा कराता है, और अगर कल को लॉसेज हो जाते हैं या उसकी फैमिली को कुछ हो जाता है तो उसके लिए बड़ी दिक्कत है, और वो करोड़ों अरबों रुपये टैक्स जमा कराने के बाद भी सरकार उसको एक पैनी नहीं देती। तो इसलिए एक सोशल सिक्योरिटी फॉर द एम्प्लॉयर जो हमारी बड़ी मांग रही है कि जो हम इनकम टैक्स या बाकी टैक्सेस जीएसटी जमा कराते हैं उसका कुछ पोर्शन जो है वो हमारी सोशल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया जाए, और उसका बेनिफिट जो है उस एम्प्लॉयर को मिलना ज़रूरी होना चाहिए। एट द एंड आप कैसे उम्मीद करते हैं कि देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि इस बार जो है कि एक चुनावी बजट हमें देखने को मिलेगा, और चुनावी बजट जब भी आता है 5 साल के बाद, तो उसमें कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड गवर्नमेंट पेश करती है, जो हमने सोचा भी नहीं होता उससे ज़्यादा मिल जाता है। और इस बार देखो सरकार हमें क्या देती है। एक्सपेक्टेशंस बहुत है, 10 लाख इनकम टैक्स की एक्सपेक्टेशंस है, कुछ आइटम्स के अंदर जीएसटी की एग्जम्पशन की एक्सपेक्टेशंस है, कुछ एक्सपोर्ट के इंसेंटिव्स की एक्सपेक्टेशंस है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कुछ चीज़ें लाने की ज़रूरत है, और टीसीएस और बाकी जो रूल्स हैं उसको ईज करने की ज़रूरत है, और जो सबसे बड़ी है कि सोशल सिक्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉयर, उसमें देखो सरकार शायद कुछ इस बार कुछ नया पेश कर दे। हमें जी ऐसे है कि उम्मीद बहुत है इनसे, और जो भी बजटिंग में आएगा और आना चाहिए वो हमारे कई ऐसे शॉर्ट टर्म्स हैं, कई जगह के ऊपर उन्होंने बैन लगा रखे हैं, कई प्रोजेक्शंस ऐसी हैं जो बीच में ही छोड़ दिए उन्होंने, जो कि हमें बड़ी एक्सपेक्टेशन की ये थी कि यदि ये पूरे हो जाएंगे तो हमें अच्छा थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाए। हमारे टफ के भी आउटस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा हैं, पहले वो पुराने ही नहीं क्लियर कर रहे और नवे के लिए पता नहीं उन्होंने क्या करना क्या नहीं करना। मेगा टेक्सटाइल पार्क की जगह उन्होंने 3-3 और दे दिए हैं। पंजाब सरकार अपने वाले प्रोजेक्शन दे रही हैं, सेंटर वाली अपनी दे रही हैं, और जो दे रखे हैं अभी तक वो भी कहीं कंप्लीशन के नज़दीक नहीं है, और वो भी नहीं लगता कि ये हो पाएंगे। तो पता नहीं ये नए के लिए क्या देना चाहते हैं क्या नहीं देना चाहते हैं। सीतारमन जी ऐसी ऐसी बातें करते हैं। कल उन्होंने एक नई स्टेटमेंट लगा दी करेंसी के ऊपर, हम जी ये करेंसी नई अपलोड करने जा रहे हैं, और ये करेंसी तो आज की थोड़ा ना कल की, अब उन्होंने कर कर आगे कर ली है, पर वो भी इनसे काबू नहीं आई। एग्जैक्टली दैट वाज अनदर रीज़न।
यदि कोई चीज़ काबू आ जाए जिसको ये बोल सकें बस मोदी है तो हर एक चीज़ मुमकिन है, दे से दीज ओनली थिंग्स। क्या मुमकिन है क्या मुमकिन नहीं है, इंडस्ट्री का बहुत बुरा हाल किया है, मनी मार्केट बहुत ज़्यादा टाइट है। अब हमारी टेक्सटाइल की बात तो चलो, हम तो कंज्यूमेबल में हैं, और जो ईटिंग वाले हैं वो भी बहुत दुखी हो रखे हैं लोग। लेबर क्लास भी है, उनको तो बेचारों को खाने के लिए चाहिए। और बिजनेस, आज हमारे दोपहर को एक हमने शॉल क्लब की मीटिंग रखी थी। यू कांट इमेजिन इट कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो यार्न वाला भी कहता है जी पहले 100% एडवांस दो तब आपको मैं यार्न बना के दूंगा, और 3 महीने यार्न बनने में लग जाएंगे। पहले वो इंपोर्ट करेगा, फिर उसकी स्पिनिंग करेगा, डाइंग करेगा, फिर भेजेगा, जब तक वो हमारा भी यहाँ सीजन निकल जाएगा। दैट वाज अनदर रीजन। अब हम वो जो डाइंग वगैरह करानी है या जो सैम्पलिंग करनी है वो कॉटन, वो हम समर की करें या विंटर की करें, हम लोग आप चीज़ में बड़े कन्फ्यूजन में हैं। यदि किसी में ग्रांट भी देते हैं तो ग्रांट के पीछे जाते हैं तो ग्रांट में भी एकदम नहीं, वो साथ के साथ लॉलीपॉप मिल जाता है, क्योंकि वी आर द गारमेंटिंग इंडस्ट्री। उसमें टाइम लगता है सामान बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में, फैशन है, डिज़ाइन है, कोलैबोरेशंस हैं, काफ़ी कुछ उसके बीच में होता है। एक्सेसरीज बहुत हैं, कम से कम हमारे 150 तो प्रोसेस हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो इसलिए हमारा वाला जो काम है ये काफ़ी जटिल है, जिसके लिए मैं कहूँगा उसके लिए इनको और प्रोविज़न देने चाहिए और ईज़ी करना चाहिए कि लो जी आपको ये भी करके दे दिया हमने, ये भी ईज़ी कर दिया आपके लिए। अभी हमें कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही, ना ये देने की कोशिश कर रहे, नहीं तो जितने पास इनके सोर्सेज हैं अभी तक तो ये ढेर लगा देते। हाँ, एक सर विदेश से जो आता है माल इम्पोर्ट का, उसको काफी लोड होता है। वो तो है ही है जी, वो तो इतनी देर का हम शोर मचा रहे हैं कि चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से जो हमारी जो पैरेलल प्लेइंग ग्राउंड हो ये उन्होंने ख़त्म कर दी हमारी सरकार ने। अब उसको चाहने के बावजूद भी, चाहना इनकी इच्छा ही नहीं है वो हो, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट के जो आप वाले सिस्टम में हैं वो सभी आदमी इन्वॉल्व हैं, वो नहीं चाहते कि ये सिस्टम बंद हो।